हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पेपर 5A जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का चैप्टर 1 कवर कर रहे थे। तो आज हम ये लास्ट सेक्शन जो है कवर कर लेंगे, इसका सेक्शन 1.8 टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। और शायद मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता भी दिया था कि सेक्शन 1.7 जो है वो इस चैप्टर का सिर्फ वही रह गया है, और वो हम सेकेंड चैप्टर होने के बाद जो है सेक्शन 1.7 को कवर करेंगे। तो आज जल्दी से सेक्शन 1.8 को कवर कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। चलिए, सबसे पहले है व्हाट इज़ चेंज। चेंज होता क्या है? देखिए, चेंज का मीनिंग तो मुझे लगता है आप सभी को पता ही होगा, लेकिन पेपर में अगर ये चीज़ आती है कि व्हाट इज़ चेंज एंड हाउ इज़ टीचर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ चेंज, तो उसमें हमें क्या लिखना होगा, चेंज की हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे। सो चेंज इज़ इन एसेंस लर्निंग टू डू समथिंग डिफरेंटली इन्वॉल्विंग एडजस्टमेंट्स टू मैनी एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिस। तो चेंज क्या कहना चाहते हैं कि चेंज एक ऐसी चीज़ है, चेंज इज़ अ लर्निंग टू डू समथिंग डिफरेंटली। मीन्स किसी भी काम को डिफरेंटली करने का तरीका जो होता है उसे हम कहते हैं चेंज। जिसमें क्या होंगी, एडजस्टमेंट होंगी, क्लासरूम के बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ एडजस्टमेंट करना, नई चीज़ें सीखना कि कैसे कोई काम होगा, इसी को कहा जाता है change. In Dewey's view, the teachers being dynamic have the capability of acquiring the quality of plasticity. Plasticity is the ability to learn from experience, the power to retain from one experience to do something which is of avail in coping with the difficulties of the later situation. तो इसमें क्या बताया गया है कि टीचर्स जो हैं वो डायनेमिक होती हैं। डायनेमिक मीन्स चेंज के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती हैं। तो उनके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिसिटी। उनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो प्लास्टिसिटी की क्वालिटी को एक्वायर कर सकें। नाउ व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी एक ऐसी एबिलिटी है कि अगर कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उससे टीचर्स जो हैं वो लर्न कर सकें। उनके पास पावर होती है टू रिटेन फ्रॉम वन एक्सपीरियंस टू समथिंग विच इज़ ऑफ अवेल इन कॉपिंग विद द डिफ़िकल्टीज ऑफ लेटर सिचुएशन। मीन्स अगर कोई एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड कर रहा है या कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो उसको सीखेंगी, फिर उसको रिटेन करेंगे, अपने दिमाग में याद रखेंगी, और लेटर सिचुएशन में जब कोई ऐसी डिफ़िकल्टी दोबारा अराइज होएगी तो उसको वो अप्लाई कर सकेंगी उस एक्सपीरियंस को जो उन्होंने सीखा है। तो ये चीज़ बताई गई है कि इसमें प्लास्टिसिटी में। तो टीचर्स जो हैं वो डायनेमिक हैं क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है ऑफ एक्वायरिंग प्लास्टिसिटी। चलिए, अब टीचर्स एज एजेंट्स, चेंज एजेंट्स कैसे काम करती हैं स्कूल्स में? जो टीचर्स काम कर रही हैं वो चेंज एजेंट का क्या ऐसा काम है कि वो उन्हें चेंज एजेंट कहा गया है? क्या है ऐसा टीचर्स के अंदर कैपेसिटी? तो वो हम पढ़ लेते हैं। टीचर्स एज change agents. Teachers as agents. Teachers' actions are directed both to the goals of education in the wider sense of human development and in its restrictive sense of teaching for learning. तो अब टीचर्स का जो एक्शन है इसमें क्या बताया गया है कि टीचर्स का जो काम है वो क्या है। वाइडर सेंस में, अगर हम बड़े सेंस में बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उनका गोल है टीचर्स का। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड सेंस में अगर हम बात करें तो टीचिंग जो है वो टीचर्स का गोल है। The specific sphere of action of teachers are institutions called schools that are set up exclusively for the purpose of teaching and learning. तो अब टीचर्स के लिए जो एक्शन का स्फीयर है, मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे वो अपना काम कर सके, वो क्या है? वो स्कूल ही तो है। उनका एक्शंस का स्फीयर ऑफ एक्शन जो है टीचर्स के लिए क्या है? स्कूल है। तो स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ टीचर्स आर इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड स्कूल, और जो कि सिर्फ किसी लिए सेटअप किए गए हैं, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। In their spheres, that is schools, teacher perform actions directed to change in knowledge, capabilities, and attitudes of all those with whom they come into contact more closely, their colleagues and the parents or guardians of the students, including other community members. अब जो ये स्फीयर है उनका, जहाँ पे वो अपना काम कर सकती हैं, जो कि स्कूल को कहा गया है, वहाँ पे टीचर्स क्या करती हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं? अब उनका ये फंक्शन है टू चेंज द नॉलेज, कैपेबिलिटी एंड एटीट्यूड्स। मीन्स जिनके भी कॉन्टैक्ट में टीचर्स जो हैं स्कूल में आ रही हैं, उन सब के नॉलेज को, कैपेबिलिटीज़ को, एटीट्यूड्स को चेंज करना टीचर का जो है काम है। इसीलिए उन्हें एज एन एजेंट ऑफ चेंज कहा गया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? चेंज द बिहेवियर ऑफ whom दे कम इन कॉन्टैक्ट। और किसके कॉन्टैक्ट में आ रही हैं? वो कलीग्स के, अपने पेरेंट्स के, गार्जियंस के, स्टूडेंट्स के। तो इन सब के कॉन्टैक्ट में जो है टीचर्स आ रही हैं, और इनका काम क्या बताया गया है? टू चेंज द नॉलेज, इनकी नॉलेज को इंक्रीज़ कर देना, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, एटीट्यूड को पॉजिटिव करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर देती हैं स्टूडेंट्स के अंदर भी और अपने कलीग्स के अंदर भी,
पेरेंट्स के अंदर भी और गार्जियन के अंदर भी, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं। टू परफॉर्म कॉम्पिटेंटली and manage such situations, teachers need flexibility. Teachers must communicate with an audience and awaken feelings, reflection, questions and will to do something or change something. अब किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए हम खुद से तो कर नहीं सकते, उसके लिए क्या चाहिए हमें, जब तक हमारे हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। मीन्स अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको कुछ करने की इजाज़त ही नहीं दे रहा किसी भी स्कूल में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में, तो आप क्या चेंज ला सकोगे। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि अब इस काम को अच्छे से करने के लिए, मैनेज करने के लिए उनको कैसी सिचुएशन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी की। और टीचर्स मस्ट कम्युनिकेट विद ऑडियंस एंड अवेकन फीलिंग्स, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ टीचर्स को जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी जो है वो ये चेंज ला पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज टीचर आइडेंटिटी. Identity building is a lifetime process and this is constantly constructed and reconstructed in experience. Identity is the concept that teachers have of their selves, of whom they are, how they see themselves, including the meaning that others attach to them. तो आइडेंटिटी बिल्डिंग जो है वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस होता है। तो हमें पता है हमारे बारे में हमारी अपनी सोच जो है वो लाइफ टाइम जो है चेंज होती रहती है। तो आइडेंटिटी बिल्डिंग जो है वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है और ये कंस्ट्रक्ट भी होता है और दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट भी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बचपन में कुछ सोचते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हमारी वो थिंकिंग चेंज होती है, अपने बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में हो। तो वो यही बताया गया, आइडेंटिटी बिल्डिंग जो है वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है और कंस्ट्रक्ट होता है और रिकंस्ट्रक्ट भी होता है एक्सपीरियंस के साथ। अब आइडेंटिटी जो है वो ऐसा कंसेप्ट है जो कि टीचर्स, अगर हम टीचर्स के सेंस में बात करें, वैसे तो आइडेंटिटी ऐसी चीज़ है जो कोई भी पर्सन अपने बारे में क्या सोचता है कि वो क्या है और अपने आप को किस तरीके से देखता है, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ हम टीचर्स एज चेंज एजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम टीचर्स की बात करते हैं। तो टीचर्स अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, उसको हमने कहा गया यहाँ पे आइडेंटिटी। टीचर्स परसेप्शन ऑफ हु दे आर इज अफेक्टेड बाय हाउ दे आर व्यूड और बाय द मैसेज दे रिसीव फ्रॉम दोज हु आर देयर रेफरेंस इन द वर्क प्लेस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो बताई गई है वो ये बताया गया है कि टीचर की आइडेंटिटी जो है वो अपने बारे में कैसे सेट होती है, बाय द मैसेज दे रिसीव फ्रॉम दोज विद whom दे इंटरेक्ट इन द वर्क प्लेस। मीन्स उनके साथ जो काम कर रहे हैं, कलीग्स या स्टूडेंट्स जो उनसे पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, वो उनको कैसे देख रहे हैं, किस टाइप्स के मैसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी से जो है टीचर्स की आइडेंटिटी सेट होती है। This is why it is difficult to disengage teacher identity from the concept of professionalism. Teachers who today are subjects of formal training and from whom initiative and responsibility for their work and result is somehow expected in theory see themselves as professional. तो ये बताया गया है यहाँ पे कि ऐसे टीचर्स जिनसे उनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी जाती है और उनका रिज़ल्ट जो है वो देखा जाता है, वो अपने आप को एक प्रोफेशनल से कम नहीं समझते। क्योंकि प्रोफेशनल्स का क्या काम है, एक बेटर बिजनेस को चलाना या फिर ऐसा काम करना, अपने वर्क में ध्यान देना। यही काम जो वो टीचर्स भी कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है अप्रोप्रिएट, फिर उनको काम दिया जा रहा है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, फिर रिजल्ट मांगा जा रहा है, तो दे सी दैमसेल्व्स एज प्रोफेशनल्स। दे कॉन्स्टेंटली हियर दैट दे शुड बिकम बेटर प्रोफेशनल और शुड शो मोर प्रोफेशनलिज्म इन देयर वर्क। व्हाट इज़ दैट मेक्स अ टीचर्स अ प्रोफेशनल। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर को प्रोफेशनल बना रही हैं? इट इंक्लूड्स प्रैक्टिस इफ़ द नॉलेज बेस इज़ वीक, इफ़ देर इज़ लिटल स्कोप ऑफ इनिशिएटिव। Yet in decision making, teachers may see themselves as non-operative professional blames others. तो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे टीचर्स जो है वो प्रोफेशनल बनेंगी? नॉलेज बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक हुआ तो नहीं बनेंगी प्रोफेशनल। इफ़ देर इज़ लिटल स्कोप फॉर इनिशिएटिव के लिए स्कोप होना चाहिए, मीन्स आगे डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब डिसीज़न मेकिंग की बात आती है किसी भी स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, स्कूल की बात करेंगे हम यहाँ क्योंकि टीचर्स की बात हो रही है, तो किसी भी स्कूल में जब डिसीज़न मेकिंग की बात आती है तो टीचर्स जो है वो नॉन ऑपरेटिव हो जाती है, क्योंकि उनको इनिशिएटिव मिलता ही नहीं है डिसीज़न लेने का। सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो अपर लेवल्स होते हैं जैसे डायरेक्टर्स वगैरह, उनके हाथ में होती है। They see themselves as non-operative professionals and blame others for their inability to produce as expected, for resisting pressures to make them accountable for results that which they cannot do. तो अब इसमें जो मेन बात कही गई है लास्ट में वो ये है कि टीचर की आइडेंटिटी, वो अपने आप को समझते तो एज प्रोफेशनल्स है, लेकिन जब डिसीज़न मेकिंग की बात आती है तब उनको जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती, तो इसकी वजह से वो उनको
वो क्या समझते हैं, अपने आप को नॉन ऑपरेटिव प्रोफेशनल समझते हैं और दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं फॉर द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स नहीं आते बिकॉज दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन नॉट चेंज द एनवायरनमेंट, दे कैन नॉट चेंज द डिसीजंस, और इस चीज़ के लिए वो दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव नहीं कर पाते। तो ये था टीचर आइडेंटिटी कि क्या टीचर की आइडेंटिटी होती है और टीचर कैसे चेंज एजेंट काम करता है। नेक्स्ट इज टीचर्स पावर, अ की कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग टीचर as change agents is power or the effective capacity to produce a frequently. Her colleagues made it clear to her that such a scheme which she learnt at university might or might not, but that would be better to remain with what had been the practice over time in the school. चलिए, अब ये जो पार है ये हमें इससे समझ आएगी एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक टीचर है जो कि यंग है और उसने स्कूल ज्वाइन करा भी कोई भी, तो उसने जो यूनिवर्सिटी से सीखा था उसने वो चीज़ बताई कि अगर हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे स्कूल में तो इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स। लेकिन उसके कलीग्स ने उससे क्या बोला कि जो प्रैक्टिस है उसी को रहने दो और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो यंग टीचर है उसने क्या करा कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे वैसे कर लेते हैं। लेकिन उसने अपनी क्लासरूम में चिल्ड्रन जो थे उसके पास, जो उसकी क्लासरूम थी, उनको उसने अपने नए तरीके से सिखाना शुरू कर दिया। अब जब रिज़ल्ट आया तो सारे टीचर्स जो थे दे वर सरप्राइज्ड एट द क्वालिटी ऑफ द वर्क ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड दे गेव इट वैल्यू एंड डिड नॉट अगेन ट्राई टू स्टॉप हर इनिशिएटिव। अब उसके इनिशिएटिव को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, उसको अच्छा बताया, क्योंकि उसका वर्क देख के जो स्टूडेंट्स का था उसके वो सरप्राइज हो गए। Obviously, one could say that the courage to deal judiciously with adversity is a sign of power, but also power grows when there is a response, as in this case. तो टीचर की पावर से यही बताया गया है कि जब किसी टीचर के अंदर करेज होगी टू डील विद द सिचुएशन ऑफ एडवर्सिटी, मीन्स अगर उसको रोका जा रहा है फिर भी उसने पावर दिखाई चेंज लाने की, तभी जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। और उसकी पावर ग्रो कब होगी, जब इस रिस्पॉन्स को, मान लीजिए यहाँ पे जो उसके कलीग्स थे वो कह देते कि नहीं, हमने तुम्हें मना किया था फिर भी तुमने ऐसा करने की कोशिश करी तो ये गलत है, तो इस केस में उसकी पावर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती जो यंग टीचर है। लेकिन जब उसको इस काम के लिए तारीफ़ मिली तो उसकी पावर जो है और ग्रो हुई, उसको और चेंज करने की इच्छा हुई अंदर से। विदाउट फीलिंग एम्पावर्ड टू प्रोड्यूस चेंज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो अगर उनको एम्पावर्ड ही फील नहीं होगा, उनको अच्छा फील नहीं कराया जाएगा, उनके काम की उनको तारीफ़ नहीं की जाएगी, तो टीचर्स जो है वो इस डायरेक्शन में काम करना बंद कर देंगी। तो ये था एक पावर का पॉइंट कि किस चीज़ की वजह से टीचर्स जो है चेंज ला सकती हैं। एक तो पावर, एक खुद की आइडेंटिटी, एंड वन इज़ टीचर एज एजेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि टीचर्स को चेंज एजेंट्स बनाते हैं। अभी कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं या एट्रीब्यूट्स हैं टीचर्स की करेक्टरिस्टिक्स जो कि टीचर्स के अंदर होनी चाहिए अगर वो चेंज एजेंट्स बनना चाहते हैं। तो क्या क्वालिटीज़ हैं? टीचर चेंज एजेंट शुड हैव, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला कॉन्टेक्सचुअल एक्सपर्टीज़। तो कॉन्टेक्सचुअल एक्सपर्टीज़ से क्या मीनिंग है? अब आप टीचर बने हो तो जो आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो कॉन्टेक्स्ट में है या जो सिलेबस में है वो तो आना ही चाहिए आपको। अगर आपको कॉन्टेक्सचुअल एक्सपर्टीज़ ही नहीं है तो चेंज के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स को जो पढ़ाना है या जो वो सीखने आए हैं उस चीज़ में हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब जाके आएगी कहीं चेंज की बात। तो सबसे पहला पॉइंट, जो सिलेबस हमें करवाना है या जिस सब्जेक्ट के लिए हम अपॉइंट किए गए हैं टीचर के रोल के लिए, वो हमें उसमें एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड इज़ कोलैबोरेटिव एक्सपर्टीज़। इसमें क्या है कि अलग अलग हो के अगर टीचर है जो वो काम करेगी तो चेंज जो है कभी भी स्कूल में नहीं आ पाएगा। तो एक कोलैबोरेशन में काम करना है, सबके साथ मिलजुल के काम करना है, सबको एक ग्रुप की तरह समझना है, और जब मिल के कोलैबोरेशन में काम करेंगे तभी जो है एक चेंज जो है किसी भी स्कूल में या कहीं पे भी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो आ पाएगा। तो सेकेंड इज़ कोलैबोरेटिव एक्सपर्टीज़, अपने कलीग के साथ कोलैबोरेशन में काम करना है। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज़। अब थर्ड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज़। कभी भी अगर कोई टीचर चेंज लाने की कोशिश कर रही है या कुछ नई चीज़ें लाने की, ऐड ऑन करने की कोशिश कर रही है, तो सबसे डिफ़िकल्ट जो होता है वो होता है कि कोई प्रॉब्लम्स अराइज़ होती हैं अगर, तो उनको सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं काफ़ी सारे लोग। तो अगर ये एक्सपर्टीज़, इस चीज़ में कोई भी पर्सन एक्सपर्ट है, कोई टीचर एक्सपर्ट है, ये क्वालिटी किसी भी टीचर के अंदर है,
तो चेंज जो है वो डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट इज़ ओनरशिप। अब ओनरशिप से यहाँ मतलब ये नहीं है कि टीचर्स जो हैं उनको स्कूल्स का ओनर बना दो। ओनरशिप से यहाँ मतलब है कि डिसीज़न मेकिंग में उनको वेटेज देनी चाहिए, कि उनको डिसीजंस लेने की पावर प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर पावर नहीं होगी तो उसके बिना कोई भी चेंज नहीं आ सकता किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो ओनरशिप से मतलब यहाँ पे है कि दे शुड हैव द पावर टू ब्रिंग अ चेंज इन द इंस्टीट्यूशन दे आर वर्किंग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स थे जो कि टीचर्स के अंदर अगर होंगे तभी वो चेंज एजेंट्स की तरह काम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे सेक्शन 1.8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट कर देंगे पेपर 5A का। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।